हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे आज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग ने इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया था। और इसके लिए अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो क्या हो सकता है, पॉन्ड ले लीजिए। तो पॉन्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉल इकोसिस्टम होता है। ओके, और अर्थ हमारा क्या है, लार्ज इकोसिस्टम हो गया। स्मॉल स्मॉल इकोसिस्टम को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट बनता है। ओके, तो स्मॉल कंपोनेंट जैसे कि मैंने पॉन्ड बोला, तो पॉन्ड के अंदर बायोटिक भी रहता है, अबायोटिक मीन्स वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो जाता है, मिनरल्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, सैंड होते हैं। तो ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं, ये सभी चीजें अबायोटिक आ जाती है। उसके अंदर अब बायोटिक की बात किया जाए, फिशेस हो गए, उसके अंदर वाटर के अंदर प्लांट्स भी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक में इंटरेक्शन होता है, और इसीलिए वो क्या हो जाता है, स्मॉल इकोसिस्टम हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में आपने समझ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्व। ओके, इन्वायरमेंट को हमें क्या काम करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, कंजर्व हम लोग क्यों करें, ओके, क्योंकि हमें जो इन्वायरमेंट कंजर्व इसलिए करना है क्योंकि हमें जो इन्वायरमेंट मिला है वो हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन से मिला है। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ले रहा हूँ ये एग्जाम्पल। ओके, फ्यूचर जनरेशन से हमें जो मिला है इन्वायरमेंट, तो इसके लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बेनिफिशियल है। फ्यूचर जनरेशन को वैसे का वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाए जैसा उन्होंने हमें दिया है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है एज इट इज। जो हमारे हार्मफुल, जो मतलब जिसके अंदर ह्यूमन बींग और कोई भी कंडीशन के अंदर जो सर्वाइव न कर सके, मीन्स अच्छा रहे उनके हेल्थ के लिए, उनके किसी भी तरह इन्वायरमेंट में अफेक्ट न करे उनको। ओके, फिजिकली और बायोलॉजिकली किसी भी तरीके से अफेक्ट ना करे, तो वैसा ही इन्वायरमेंट हमें क्या काम करना है, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए देना है। ओके, तो फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, तो दो तरह के फैक्टर हैं। ओके, इन्वायरमेंट को फैक्टर अफेक्ट करने वाले, एक नेचुरल हो जाता है और एक आर्टिफिशियल हो जाता है। अब नेचुरल की बात किया जाए, अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक पता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर गैसेस जो रहते हैं वो अर्थ के अंदर से वो बाहर आ जाते हैं। ओके, तो वहाँ का सॉइल जो रहता है खराब हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, गैसेस रहते हैं, उससे बीमारी भी होता है। वहाँ के जो लाइफ साइकिल रहता है, वहाँ पे अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। जो अब बोला जाए स्लाइडिंग होता है, और स्लाइडिंग करता है, और स्लाइड करता है मीन्स अगर बड़े बड़े पेड़ पौधे की बात किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े साइज के मतलब जो पहाड़ों के ऊपर मिट्टी जमी डिपॉजिट रहता है वो स्लाइड कर जाता है, जिसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधे जो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फिर उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपको पता होगा, जो कि ये सभी नेचुरल डिजास्टर। अगर सूखा बोला जाए तो ये हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है तो इन्वायरमेंट को बूढ़ा बाढ़ आ जाता है, तो उसके वजह से अफेक्ट होता है। ओके, तो ये सभी चीजें किसके अंदर आते हैं, नेचुरल के अंदर आते हैं। और मैं अगर आर्टिफिशियल की एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, अगर आर्टिफिशियल का बोल रहा हूँ तो उसके अंदर क्या आ जाता है, डिफॉरेस्टेशन आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन अगर कोई बोलता है मीन्स पेड़ पौधों को अगर कट कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, पॉपुलेशन पेड़ों का कम हो जाता है। पॉपुलेशन प्लांट के ऊपर हाईली मीन्स बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि प्लांट एक प्रोड्यूसर है, इसकी वजह से अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब एक्सेस अमाउंट का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट को डैमेज होता है। ओके, अब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर का जो मिनरल्स रहता है वो निकाल लेते हैं। अब बात किया जाए पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ये सभी चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, एग्रीकल्चर होता है, तो हम लोग एक्सेस एग्रीकल्चर करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीजें यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सारे सारे जो टेक्निक्स है किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, आर्टिफिशियल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो आपने नेचुरल फैक्टर क्या है, आर्टिफिशियल फैक्टर क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, तो पॉपुलेशन तो की वजह से भी इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है इनडायरेक्टली, इसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनके वजह से जो वेस्ट इंक्रीज मतलब निकलते हैं, डोमेस्टिक रहे, एयर रहे, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाता है, तो उसके अंदर से वाटर हो गया, फिर उसके अंदर से सॉइल जो सॉलिड वेस्ट होता है, इसी तरह से अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, वेस्ट निकलते हैं। ओके,
तो ये इंडस्ट्रीज से हो गया, इन्वायरमेंट से हो गया, जिसके वजह से इन्वायरमेंट पूरी तरह से डैमेज करता है। मीन्स अगर किसी को अगर वो अनफिट रहे, ओके, इन्वायरमेंट की वजह से सफोकेशन फील हो रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। अनबैलेंस का मतलब क्या हो जाता है कि उसके अंदर वैसे इन्वायरमेंट के अंदर वो फिट नहीं है, हो पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कौन से टाइप के पॉल्यूशन हो जाते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। क्या है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। ये मेजरली 3 टाइप्स के पॉल्यूशन है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, ये कहाँ से आता है, किसकी वजह से होता है, इसकी रेमेडीज क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, 1 बाय 1 अगर हम लोग लेते हैं तो इसके बारे में अच्छी तरह से आपको पॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज होता है ना, तो देखिए इंडस्ट्रीज क्या काम करता है, अपना वाटर डायरेक्टली रिवर में छोड़ देता है, तो रिवर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। अब गंगा जो है, अगर लॉकडाउन में देखेंगे तो क्या होता है कि गंगा पूरी तरह से साफ हो रही है। क्यों हो रही है, नेचुरली, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो लॉकडाउन हो जाने की वजह से चल नहीं रही है, तो अपना वेस्ट क्या काम किया जा रहा है, वाटर जो रिवर्स में है उसमें छोड़ा नहीं जा रहा है। इसकी वजह से वाटर क्या हो गया, पूरी तरह से अपने आप को क्लीन कर रहा है। ओके, केमिकल उसके अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से उसका कंटेंट है, उसकी क्वालिटी जो है वाटर का वो बहुत अच्छा हो जा रहा है। अगर उससे बोला जाए तो पीने के लायक वाटर बन चुका है। लेकिन इसके पहले जो वाटर था वो पीने के लायक क्यों नहीं था, क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था, वाटर पॉल्यूशन। ओके, तो अब बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले। ओके, कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व रहते हैं जिसकी वजह से वाटर एयर क्या रहता है, पॉल्यूटेड रहता है। तो गैसियस और सॉलिड 2 तरह के वेस्ट होते हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। ओके, तो आपको सॉलिड समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सॉलिड ऑफर्ड फील करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सॉइल की बात किया जा रहा है, क्योंकि सॉइल जो रहता है सॉलिड रहता है, तो सॉइल पॉल्यूशन होना चाहिए था। इसको उसके अंदर इंक्लूड क्यों किया गया, एयर के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया, उसके बारे में वीडियो स्टडी करने वाले हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से रिलीज होता है आपको पता है। ओके, इसके बारे में भी आगे बताने वाला हूँ। हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसके अंदर कार्बन रहता है और हाइड्रोजन रहता है, उस तरह के, मतलब क्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। क्लोरीन का एग्जाम्पल नहीं लिया जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ओके, सल्फर हो गया, नाइट्रिक हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, ये सभी चीजें क्या है, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ओके, लाइटर, जैसे कि अगर बोला जाए मीथेन गैस होता है, जो कि क्या होता है, पॉल्यूटेंट रहता है, जो अगर ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसकी वजह से आदमी लोग मर भी सकते हैं। ओके, तो गैसियस के अंदर ये सब आता है, इंक्लूड किया जाता है। अब सॉलिड के अंदर बात करते हैं। डस्ट के बारे में आपको पता है, जो हम लोग जो सैंड रहता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं सॉइल इरोजन होने के बाद, वो क्या होता है, जब विंड चलता है तो हवे में उड़ जाता है। ओके, हवे में उड़ जाने की वजह से सारी तरफ हवे में स्प्रेड आउट हो जाता है, जो पॉल्यूशन के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। ऐश क्या होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन भी एक तरह का ऐश ही है। अगर किसी चीज को जला देते हो तो लास्ट में क्या बचता है, ऐश बचता है। ओके, तो आप कोयला जो बोलते हो वो क्या है, एग्जैक्टली कार्बन का है। ओके, कार्बन से ही बना हुआ है हमारा कोयला, बोला जाए तो वही है। अब लेड बोला जाए, एस्बेस्टोसिस बोला जाए, तो एस्बेस्टोसिस क्या है, एक फाइबरस की तरह है, ये भी एक तरह का क्या काम करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। लेड जो है, लेड भी क्या है, एक तरह का मेटल है। ओके, जो कि एयर में, इसका छोटा पार्टिकल्स रहते हैं तो एयर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, मीन्स डिसॉल्व नहीं, एयर में वो पहुंच जाते हैं, एयर में ट्रैप रहते हैं। तो जब एयर ऐसे घूमता रहता है तो एयर के साथ ये भी बहते रहते हैं, और ये बॉडी में जाने की वजह से बहुत सारे बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ओके, तो ये सारे तो कंपोनेंट हो गए जो एयर पोल्यूशन के लिए होते हैं। ओके, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। अब सोर्सेज बोला जाए तो ये सारे के सारे जो आते हैं, कहाँ से आते हैं, पेट्रोलियम से आते हैं। पेट्रोलियम का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आप बाइक्स चलाते हो तो बाइक चलाने पे क्या हो जाता है, उसके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक बोलते हैं, NOx बोला गया है यहाँ पे। जैसे कि मैंने NOx बोला ना, तो NOx का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ जा सकता है। X मीन्स एक तरह का नंबर समझ लीजिए। ओके, तो NOx मीन्स मोनो भी रहता है, डाई भी रहता है, ट्राई भी आ जाता है। ओके, तो ये सब के ऊपर हो गया। ये पेट्रोलियम हो जाता है, मटेरियल सॉलिड हो जाता है, मीन्स अगर जलाया जाए तो ऐसे चीजों हो जाता है। लिक्विड
एरोसोल्स बोला जाए। एरोसोल्स के अंदर क्या हो जाता है, अगर आप क्या काम कीजिए, वाटर को प्रेस कर दीजिए, ओके। अब प्रेस करने के बाद हल्का सा लीकेज होने की वजह से क्या होता है, वाटर जो ड्रॉपलेट रहता है वो एयर में मिक्सअप हो जाता है, ओके। तो इसके वजह से पॉल्यूशन होता है। एक इससे क्या पॉल्यूशन होता है, तो देखिए जो वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि कोई भी केमिकल के साथ इजीली डिसॉल्व हो सकता है। तो इसकी वजह से एसिड जो इन्वायरमेंट में है वो क्या काम कर देता है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से स्मोक आपने देखा होगा, फॉग देखा होगा, सुना होगा, देखा होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, उस वाटर पार्टिकल्स की वजह से हो जाता है जब स्प्रेड हो जाता है, ओके। इसकी वजह से मॉर्निंग में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय पे, मॉर्निंग के समय में वाटर का जो कंटेंट रहता है, वाटर का अमाउंट जो रहता है इन्वायरमेंट में वो ज्यादा रहता है। इसके वजह से ये एयर पॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ओके। अब बात किया जाए गैसेस मटेरियल के अंदर, ओके। रिलीजेस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स देखिए, जैसे मैंने बोला था, फ्यूल्स अगर जलाएंगे तो उससे भी जनरेट होता है, ओके। मेटल सॉलिड के बारे में तो बता चुका हूं, जैसे लेड है, ये सभी मेटल है, ओके। ये क्या काम करता है, प्रेसिपिटेट मेटल सॉलिड बोला जाए। जो मेटल सॉलिड रहते हैं छोटे छोटे, वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, एयर में मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से होता है। अब कोयला, जो कोल रहता है, तो कोल के अंदर भी कुछ अमाउंट का सल्फर रहता है, ये सभी चीजें बर्न होते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बारे में आप जानते होंगे, केरोसिन है, डीजल है, ये सभी चीजें जो आते हैं पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। इसकी वजह से भी पॉल्यूशन ही होता है। आपको पता होगा, जब इसकी वजह से जब भी साइलेंसर बोला जाए तो वहां से धुआं निकलता है, जो एग्जैक्टली वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वही रिलीज होता है, उसका कंटेंट ज्यादा रहता है, ओके, बाकी सब के कंपैरिजन में। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या क्या होता है, ओके। ये इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। रेस्पिरेटरी डिजीज में जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग के अंदर जो एयर आता है, इसकी वजह से आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, ओके। जब अब बोला जाए एस्बेस्टोसिस की वजह से एस्बोसियस होता है, ओके, एस्बेस्टियस होता है। और इसमें क्या हो जाता है, इस बीमारी के अंदर ये होता है कि आप वीकनेस फील करते हो, सांस लेने में डिफिकल्टी रहती है, आप टायर्ड, थक जल्दी जाते होते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब बोला जाए इसकी वजह से लंग कैंसर भी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस का मीन्स जो ब्रोंक्योल रहता है आपके लिवर्स के अंदर आता है, ओके, वो स्वेल हो जाता है, सॉरी लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर आता है, वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, जिसके वजह से इसे बोलते हैं, ओके, ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है। ये भी एक तरह का डिजीज है जो कि लंग के अंदर ही हो जाता है, उसका कलर जो हो जाता है स्लो स्लो चेंजेस हो जाता है, ओके। तो ये सभी किसकी वजह से हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। अब कंट्रोल, ओके, कौन सा कंट्रोल मेजरमेंट यूज किया जाए जिसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए, ओके। ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रिड्यूस्ड इन सच ए वे दैट देयर इमिशन कॉजेस मिनिमम पॉल्यूशन। मींस आपके जो गाड़ी से जो हो रहा है, ऐसा इंजन लिया जाए, ऐसी गाड़ी लिया जाए कि जो कम से कम पॉल्यूशन क्या काम करे, एमिट करे। क्योंकि पुराने जमाने के पहले का गाड़ी देखिए क्या होता था कि जैसे हम लोग चलाते थे उससे धुआं बहुत ज्यादा होता था, आवाज बहुत आता था, लोगों को आवाज वाली गाड़ियां बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी वजह से पॉल्यूशन एयर में ज्यादा होता है। इसके लिए वैसे गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए हमें। अच्छा, जो वही मार्केट में आती है जिसके अंदर से पॉल्यूशन कंट्रोल रहता है, वो क्या काम करता है, एक पर्टिकुलर टीम गवर्नमेंट से बनाया गया है कि वो चेक करता है कि कौन से कंपनी को लाइसेंस देना है कि ये गाड़ी बिकेगी कि नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन कितना वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस जो है कितना रिलीज कर रहा है, उसके बेसिस पे ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ओके। तो इसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियां हैं उन सभी, ऑटोमोबाइल्स की मीन्स हो जाता है जो व्हीकल्स होता है, बाइक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर्स, 10 व्हीलर्स सब आ जाते हैं, ट्रैक्टर, ट्रक, सब को इंक्लूड इसके अंदर किया जाता है, ओके। तो ये सभी चीजों को देखना है। जैसे कि अब ग्रासेस है, ये सभी चीजों को बर्न ज्यादा से ज्यादा न किया जाए, क्योंकि अगर ग्रासेस बर्न करते हैं तो इसके अंदर से कोयला एस जनरेट होता है, और एस जो रहता है मिक्स हो जाता है, उसके अंदर से धुआं जो रहता है वो भी बहुत ज्यादा निकलता है, जो कि आपको भूकंप आता है, या फिर बोला जाए अर्थक्वेक जब होता है तो उसमें में से भी गैसेस निकलते हैं, ओके। तो ऐसे चीजों को क्या काम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा एयर पॉल्यूशन के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है,
ऑयल एंड ऑयल डेरिवेटिव्स की बात किया जाए, डेरिवेटिव्स मीन्स क्या हो जाता है, उसके अलग अलग फॉर्म, ऑयल एक तरह के फॉर्म्स में नहीं, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। ये ऑयल के अलग अलग फॉर्म्स कहाँ से मिल जाता है, ये इंडस्ट्रीज से मिल जाते हैं। लेदर इंडस्ट्री से, लेदर जहाँ पे बनता है वहां पे मिल जाता है। अब पैंट्स जहाँ पे बनाए जाते हैं वहां पे भी ऑयल्स का यूज किया जाता है। डाइंग और पेंटिंग जब किया जाता है, मीन्स हमारे टी शर्ट्स हो जाते हैं, शर्ट्स हो जाते हैं, वहां पे कलर दिया जाता है। ओके, तो उस समय पे ऑयल्स यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये सभी चीजें हो जाती हैं। ओके, तो ये सभी हो गया। कार्बोनेट कंपाउंड बोला जाए, कार्बोनेट कंपाउंड में क्या हो जाता है, कार्बन जिसके अंदर रहते हैं वैसे कंपाउंड को बोला जाता है। हैवियर मेटल लाइक मर्क्यूरी हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ऐसी चीजें जब भी सॉइल में डिसॉल्व हो जाती हैं, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। लेकिन अगर वाटर बॉडीज में चला जाए तो इनडायरेक्टली कोई फिशेस के जरिए या हम लोग ड्रिंकिंग वाटर करते हैं उसके जरिए हमारे बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमें क्या काम करता है, अफेक्ट करता है। तो उससे भी हमें बचाना है। ओके, अब बोला जाए सीड्स क्या होता है। ओके, सीड्स ये होता है कि अगर क्लेस रहता है, क्लेस मीन्स अगर दलदली पानी देखेंगे ना तो आपको क्या लगता है, मडी लगता है। मीन्स कोई मड जो रहता है वो क्या काम करता है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, पूरी तरह से प्रेसिपिटेट नीचे नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेंट खराब हो जाता है। ओके, सेडिमेंट्स बोला जाए, उसके अंदर अब सैंड हो गया, ये सभी चीज डिसॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से होता है। और पैथोजेंस आपको पता ही होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो वाटर के जरिए आ जाए तो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। अब इसके सोर्स किसके, कहाँ से ये सभी चीजें आते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स इंडस्ट्रीज से हमें मिलता है। डोमेस्टिक वेस्ट बोला जाए, डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है, जब हाउस होल्ड वर्क करते हैं हम लोग, घर पे खाना पकाते हैं तो उस समय में बहुत सारे पानी जो होते हैं कचरे उसे धोने के बाद निकल जाते हैं, बह जाते हैं। ओके, डोमेस्टिक वेस्ट में हो जाता है। हमारा सीवेज हो जाता है, वहां से निकलता है। सीवेज मीन्स अगर वॉशरूम जाते हैं उस समय पे जो वेस्ट निकलता है उसके अंदर अमोनिया का कंटेंट रहता है। अमोनिया जो रहता है सॉइल के लिए हार्मफुल रहता है। ओके, तो इनडायरेक्टली वो कहाँ जा रहा है, वाटर के अंदर। अगर उसे ट्रीटमेंट ना किया जाए, अच्छी तरह से प्योरिफिकेशन नहीं किया जाएगा तो ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगा। ओके, केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज मीन्स केमिकल, जो पैंट बनाने वाले इंडस्ट्रीज रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारे सामान बनाते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। तो वो केमिकल को क्या काम करते हैं, वो ट्रीट नहीं करते, उसके अंदर एसिड्स भी रहते हैं, वो डायरेक्टली वाटर के अंदर छोड़ देते हैं। वाटर बॉडीज के अंदर रिवर्स में छोड़ने की वजह से वाटर पूरी तरह से कंटामिनेटेड हो जाता है, खराब हो जाता है। इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बींग और जो प्लांट्स हो जाता है उनके ऊपर इफेक्ट करता है। तो उनका जो सॉइल के अंदर से ग्रैप है, पकड़ जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड, सुनामी ये सभी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें हो जाती हैं। अब पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड से क्यों होता है, पेस्टिसाइड एक तरह का केमिकल है जो कि क्या होता है, जब बारिश वारिश होता है ना तो वॉश्ड आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स कहाँ चला जा रहा है, वाटर बॉडीज के अंदर चला जा रहा है, तो उसकी वजह से बीमारी भी होती है। तो इसीलिए केमिकल पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर करते समय नहीं यूज करना है। ओके, तो हम लोग, आपने न्यूज में सुना होगा कि कुछ किसान लोगों ने पेस्टिसाइड पी लिया जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ओके, तो वो मैं उनके लिए दुखद बात है, मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे कि वो इंसान को मारने के लिए काफी था, इसी तरीके से वो अगर वाटर बॉडीज में चला जाए तो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा क्या। भले पानी ज्यादा है, आपका जो जहर है वो कम है, लेकिन आपके बॉडी इनडायरेक्टली थोड़ा सा ही रहे, जहर तो जहर ही होता है, आपकी बॉडी किसी न किसी तरह से अफेक्ट तो करेगा ही। इसके लिए हमें क्या काम करना है, उसे बचाना है। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या हो जाता है, ओके, डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स हमारे जो पानी के अंदर रहने वाले जो फिशेस रहते हैं, आपको पहले पता है फिशेस जो थे बहुत ब्राइट कलर्स के रहते थे, लेकिन अभी फिशेस के कलर स्लो स्लो डिसअपियर होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे वाटर बॉडीज के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जिसके वजह से उनके बॉडी के ऊपर जो कलर है वो चला हो जा रहा है। क्योंकि जो गंदे रहते हैं ना वही बॉडी के ऊपर प्रिंट उन लोग क्या काम करते हैं, अंदर के इन्वायरमेंट से वो ले लेते हैं। ओके, तो अब उस इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट आ जाता है, जिसकी वजह से उनका कलर जो रहता है स्लो स्लो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर चेंजेस आता है। और उनका जब वो मर जाएंगे, उनका पेट्रोलियम अगर बोला जाए उसके अंदर चला जाता है। आपने सुना होगा कोई पेट्रोल जो ट्रांसपोर्ट करते समय पेट्रोल का जो शिप था वो पलटी हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर रहने वाले बहुत सारे फिशेस जो थे मर गए। ओके, तो ये सभी चीजें किसकी वजह से, वो वाटर के अंदर पॉल्यूटेंट एक तरह से गया, इसकी वजह से नेचुरल फूड चेन को इफेक्ट किया। फूड चेन में अगर इसके वजह से लाइफ प्रोसेस के अंदर जो समुद्र के अंदर मछलियां अगर मर जाएंगी, इनडायरेक्टली मछलियां का काउंट क्या हो जाता है, पॉपुलेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए उन्हें हमें क्या काम करना चाहिए, ऐसा पॉपुलेशन नहीं करना चाहिए। ओके,
और ये इसकी वजह से डिजीजेस ह्यूमंस के अंदर भी आ जाते हैं। अब इसको ट्रीट करने का तरीका क्या है? सी वेस्ट ट्रीटमेंट। सी वेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? जो वेस्ट हमारे डोमेस्टिक वेस्ट हमारे घर से अगर बोला जाए निकलता है, तो उसको क्या काम किया जाता है? पहले बॉडी और सारे के सारे वाटर को जो है उसे एक्यूमुलेट एक जगह पे जमा किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, मीन्स अच्छी तरह से उसे साफ किया जाए। ओके, साफ करने के बाद उसके बाद जो फ्रेश वाटर बचेगा उस वाटर को क्या काम कर देना है? इन्वायरमेंट में छोड़ देना है। इन्वायरमेंट उसको स्लो स्लो और प्यूरिफिकेशन करेगा, मीन्स थोड़ा प्यूरिफिकेशन हमें देना जरूरी हो जाता है। ओके, और इसकी वजह से उसके बाद ही हमें क्या काम करना है? प्रिवेंट, रिवर्स इसी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, पॉल्यूटेंट फ्री हो जाएगा। ओके, पॉल्यूटेंट मीन्स क्या क्या उसके अंदर पॉल्यूशन वाले कंपोनेंट जा रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, और अब बात करते हैं सॉलिड की वजह से। ओके, सॉलिड के अंदर कौन से आते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो जाता है, पेस्टिसाइड्स आ जाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल आ जाता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट मीन्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है वो सारे के सारे वैसे बॉडीज उसी के अंदर रह जाते हैं, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाए तो वो भी इफेक्टिव रहते हैं, जो बीमार करने के लिए काफी रहते हैं। अब बात किया जाए पेस्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल। पेस्टिसाइड्स जो रहता है केमिकल है, केमिकल जो अगर सॉइल के अंदर डाला जा रहा है तो इसकी वजह से सॉइल का क्वालिटी जो है क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। भले हमारा वो प्लांट को अच्छी तरह से उगाने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन वो कुछ ड्यूरेशन के लिए रहता है क्योंकि वो डिकम्पोज पेस्टिसाइड्स ऐसे नहीं हो पाते सॉइल में, इसकी वजह से वो वहीं का वहीं रह जाता है और खराब कर देता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडिएशन करने की वजह से, रेडिएशन की वजह से क्या हो जाता है? बहुत सारे उनकी जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आ जाता है और इसकी वजह से वो अच्छी तरह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते प्लांट्स। ओके, तो उन्होंने मर जाते हैं रेडियो एक्टिव वजह से, तो उसको रेडिएशन से प्रिवेंट करना चाहिए। इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। ऑयल और टार बोला जाए, ऑयल की वजह से भी क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब टार की बात किया जाए, टार आपको पता होगा क्या होता है, जो कि अगर डांबर जैसे बोला जाए तो वैसा एग्जांपल ले लीजिए, उसी तरह से क्या होता है? टार होता है। ओके, ऑयल भी उसी तरह से, तेल हम लोग जो छिड़कते हैं उसकी वजह से सॉइल के अंदर जो रहता है वो खराब हो जाता है, सॉइल की क्वालिटी। ये सभी चीजें सोर्सेस कहाँ पे है? ये सॉइल्स के अंदर ये सब आते कहाँ से? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से आते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज जो अपना वेस्ट कचरा रहता है उसे उसको यूज नहीं करती, रीयूज नहीं करती, बार बार उसे ठीक करके उसे ट्रीट करके उसको अच्छी तरह से, अगर इन्वायरमेंट को हार्म न करने वाला वही, लेकिन वो क्या काम करते हैं? टॉक्सिक मटेरियल भी इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स क्या हो जाता है? जैसे कि डॉक्टर्स लोग रहते हैं उनका क्या हो जाता है? हैंड ग्लव्स रहता है, सैनिटाइजर, सीजर रहता है। सीजर जो रहता है, सीजर को क्या काम करते हैं? ऐसे ही फेंक देते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस ऐसा लगा रहता है, बॉडी वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो रहता है उसे कट करते हैं। ओके, कट करने के बाद कभी कभी इसे फेंक देते हैं, उसको ट्रीट नहीं करते हैं। ओके, इसकी वजह से बहुत सारे पॉल्यूशन होता है। एग्रो वेस्ट बोला जाए, एग्रोकेमिकल मीन्स क्या हो जाता है कि जो एग्रीकल्चर की वजह से होता है, तो वो तो आपको पता ही होगा, फर्टिलाइजर हो गया, फिर पेस्टिसाइड्स हो गया, फिर डोमेस्टिक वेस्ट तो आपको पता है जो हमारे घर से रिलीज होता है। तो ये सभी चीजें क्या है? सोर्सेज हो गए, कहाँ से ये आ रहे हैं। ओके, पॉल्यूटेंट। अब हम बात करते हैं इफेक्ट, ये कहाँ कहाँ पे असर देता है। ओके, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मीन्स हमारा सॉइल खराब हो जाता है और उसकी वजह से वो बंजर जमीन हो जाती है। अगर बंजर जमीन हो जाएगी तो अच्छी तरह से फर्टिलाइज उसके जो उनके अंदर मिनरल्स है वो रहेगा क्या? नहीं, मिनरल्स अगर नहीं है तो जो प्लांट को ग्रोथ होने में वो डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उनको जो जो कंपोनेंट है वो सॉइल के अंदर नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर ग्रोथ होता भी है तो उसका ग्रोथ जो होता है बहुत स्लो होता है, अच्छी तरह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो प्रोवाइड नहीं कर पाते। ओके, इसके न्यूट्रिएंट डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, न्यूट्रिएंट जो रहता है उसके अंदर से पूरी तरह से खराब हो जाता है। ओके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस जो कंटेंट रहता है 2 सेंटीमीटर का जो रहता है सॉइल के अंदर बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल मेजरमेंट, कौन से कंट्रोल मेजरमेंट करना चाहिए इसके लिए। जैसे कि पेस्टिसाइड्स की बात किया जा रहा है, जो पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड की जगह पे बायोलॉजिकल यूज करना चाहिए। ओके, बायोलॉजिकल वे अगर यूज किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट को हेल्पफुल रहेगा, अच्छी तरह से
ग्रोथ हो जाएगा। और हमें रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज़ आप यूज़ करें उसको कम से कम यूज़ करो। ओके, इसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। और यूज़ कर रहे हो तो उसे बार बार यूज़ करो, ऐसा चीज़ लाओ जिसकी वजह से बार बार यूज़ करने की वजह से पोल्यूटेंट जो होता है वो कम हो जाए। ओके, तो अब रिसाइकल, रिसाइकल में एक बार यूज़ करने के बाद उसे फिर से यूज़ करने के लायक उसको फिर से बनाया जाए। ओके, पुराना चीज़ हो गया, उसे खराब हो गया तो उसे फिर से यूज़ किया जाए। ओके, तो ये रीयूज, रीयूज, रिसाइकल हो जाता है। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वेस्ट कम से कम जनरेट करना चाहिए, फर्टिलाइजर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।